जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई वीडियो आपके लिए, और उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी, है ना। तो पसंद आए तो थोड़ा सा प्यार वार दिखाया करो यार। थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। मुझे भी आपके प्यार की ज़रूरत है, समझा करो, है ना। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसे स्थापित किया गया, इसको स्थापित करने का कार्य किसने किया, जो इसके आरंभिक नेता थे कौन थे, है ना। हमारे मन में ये सब सवाल तो उठने चाहिए। तो आइए इसी बातों की पड़ताल करने मैं अभय प्रताप जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक, तो हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि भी। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1770 से 80 के दशक में अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया, है ना। और एवो ह्यूम के द्वारा, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, है ना। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 से 1885 जो था, वह इसका एक प्रकार से अग्रदूत था, है ना। यानी कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, एवो ह्यूम के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि एवो ह्यूम ने डफरिन के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, है ना। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के लिए ये वो ह्यूम से क्यों कहा होगा, अब एक क्वेश्चन ये उठता है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी, है ना। जब मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का उदय हुआ, भारत में पत्रकारिता का आरंभ हुआ, तो इससे लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता जैसे विचार उत्पन्न होने लगे, है ना। तो वो लोग ब्रिटिश सरकार के पास अपनी मांग रखने लगे। तो डफरिन ने क्या उसने ये जुगाड़ बनाया, सरल भाषा में हम समझेंगे, उसने ये जुगाड़ बनाया कि क्यों ना हम एक संस्था बना दें, है ना। और वो संस्था हमें अपनी मांगे दे दिया करेगी और हम उस पर विचार कर लिया करेंगे। तो उसी को आधार बना के डफरिन ने एवो ह्यूम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, है ना। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन था, है ना, तो प्रथम अधिवेशन इसका होता है 1885 में मुंबई में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने। और उन्होंने कांग्रेस को जो है वो एक प्रकार से कांग्रेस का पिता नाम से उनको संबोधित किया, है ना। अब एवो ह्यूम को इज्जत मिलने लगी, है ना। वो संस्थापक थे, उन्हें जो है वो इज्जत मिलने लगी। फिर क्या हुआ, एक समय बाद जब कांग्रेस की मांगे बढ़ने लगी, है ना। पहले तो कांग्रेस ने मतलब जो भूमिका निभाई, वो भूमिका थी कि हाँ वो अपनी मांगे रखते थे, ब्रिटिश सरकार उन्हें उन पर विचार करती थी, जो मानने वाला होता था उसे मानती थी।
और जो मानने वाला नहीं होता था या होता था, अगर वो मानना नहीं चाहती थी, माफ़ी चाहेंगे, अगर वो मानना नहीं चाहती थी तो नहीं मानती थी। लेकिन एक वक्त आया जब कांग्रेस एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने लगी अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। तब डफरिन ने एवो ह्यूम से कहा कि अब आप कांग्रेस को विघटित कर दीजिए। लेकिन अब एवो ह्यूम को तो इज्जत मिल गई थी, है ना, तो वो क्यों ही करेंगे, और फिर जो कांग्रेसी सदस्य थे वो अपनी संस्था को क्यों ही विकसित करेंगे, है ना। तो पहला जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1885 में, ध्यान रखिएगा, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ, मुंबई में, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक। भारत के विभिन्न भागों में जो है वार्षिक सत्र आयोजित किए गए, यानी कि इसकी हर साल बैठक होती थी और विचार किया जाता था कि क्या क्या मांगे हमें ब्रिटिश सरकार के साथ रखनी है ना। स्टार्टिंग में ब्रिटिश सरकार ने इसका भी बहुत साथ दिया था, लेकिन जब इसकी मांगे बढ़ने लगी, अब जैसे कि अब आप मुझसे कहो कि अब है भाई 10 रुपए दे दो, मैं दे दूं, फिर आप बोलो 20 दे दो, 20 दे दूं, 30 दे दो, 30 दे दूं, 40 में दे दो, 40 दे दूं। अब एक दिन आप आए, बोले 100 रुपया दो। अब हमारे पास जेबों में कुल 100 रुपया पड़े हैं, तो हम तुमको दे देंगे तो हमारा जेब खाली हो जाएगा। तो अगर वो कांग्रेस की मांग को पूरी तरीके से मानने लगते तो उन्हें कांग्रेस का सीधा सा मतलब क्या था कि आप भारत छोड़ दीजिए, है ना। एक समय के बाद में कांग्रेस की यही मांग थी। पहले तो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, पहले तो उन्होंने अर्ध स्वतंत्रता, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, अर्ध स्वतंत्रता की बात की, है ना। यानी कि जो केंद्रीय शक्तियां हैं वो ब्रिटिश सरकार के पास रहें, जैसे रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, और बाकी जो छोटी छोटी शक्तियां हैं वो भारतीयों को दी जाएं, है ना, यानी द्वैत शासन प्रणाली। उसके बाद में एक वक्त आया जब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होने लगी, है ना। तो ये इसका क्रम बढ़ता गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो इसके उद्देश्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो क्या थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था, मैंने आपको बताया कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का आंदोलन बनाना। नंबर 2, राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीयों को शिक्षित एवं राजनीति के दृष्टि से कार्य करने के लिए प्रेरित करना या जागरूक करना। नंबर 3, एक केंद्रीय राजनीतिक संगठन की स्थापना करना, है ना, जो केंद्र के जो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको साथ में लेकर चल सके, ऐसे किसी एक संगठन की स्थापना करना। क्योंकि इससे पहले, कांग्रेस से पहले भी कई सारे संगठन बनाए गए थे, लेकिन वो क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए थे, ये बनाया गया राष्ट्रीय आधार पे, है ना। फिर पॉइंट 4, विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का इसने काम किया। जो विभिन्न क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी लोग कार्यकर्ता थे, जो लोग कार्य कर रहे थे, वो पहले छितर बितर थे, यानी कि कई सारी संगठन के माध्यम से वो कार्य करते थे, तो उनको समेटने का काम किया, उनको जोड़ने का काम किया। नंबर 5, उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा विकसित करना, है ना। जो उपनिवेशवाद की जो विचारधारा थी, है ना, उसको विकसित किया गया। उसके बाद में सरकार के समक्ष साझा आर्थिक एवं राजनीतिक मांगे प्रस्तुत करना, है ना। उसके बाद में धर्म, जाति और प्रांतों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया है अगली वीडियो में कि हाँ, कैसे एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उसमें कहाँ से हुआ, जो जाति, धर्म और जो प्रांतीय भेदभाव थे उन्हें दूर किया गया। इसमें क्या किया गया, उनको एकजुट करने का काम किया गया, है ना। 8 नंबर में क्या हम पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद और स्वशासन की आकांक्षाओं को घोषित करना। ठीक। तो ये थे जो कांग्रेस के लक्ष्य थे।
उसके बाद में इसके प्रमुख नेता के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो प्रारंभिक इसके 2 अध्यक्ष थे, वो कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद में अन्य नेताओं में अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय और सी विजय राघवाचार्य। अब एक महिला थी जो जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने 1890 के सत्र में कांग्रेस में प्रथम महिला वक्ता, जो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक थी, यानी उन्होंने जो महिलाओं की भागीदारी थी उसको व्यवस्थित किया था। अब अगर आप कमेंट में मुझे बताना चाहेंगे तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, और नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब क्या कांग्रेस एक सुरक्षा वाल्व थी, ये भी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एवो ह्यूम के माध्यम से डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है कांग्रेस की स्थापना। क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हाँ, ये अपनी मांगे साल में 1 बार रखेंगे, हमारा मन करेगा हम मानेंगे, नहीं मन करेगा नहीं मानेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में कुछ जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने इसे कहा कि ये एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करती है, यानी कि जब भारतीयों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कुकर में प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीटी दे के जो फालतू का प्रेशर होता है वो बाहर हो जाता है ना। तो उसी तरीके से जब कांग्रेस की मांगें एकदम बढ़ जाती थी तो ब्रिटिश सरकार 1-2 मांगों को पूरा करके उसको दबा देती थी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश दृष्टिकोण, ह्यूम और डफरिन कांग्रेस का एक अन्य विद्रोह को रोकने के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तरह उन्होंने काम किया। क्योंकि आपको बताऊं, 1857 की विद्रोह की क्रांति, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके क्या कारण थे आप जानते हो, है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी आप जानते हो, मैंने बता रखा है, आप वीडियो देखो, क्या समझे। आगे सुनो, फिर क्या हुआ। उग्रवादी लाला लाजपत राय, आरसी दत्त कांग्रेस को ब्रिटिश षड्यंत्र के रूप में देखते थे कि ये ब्रिटिश लोगों का एक षड्यंत्र है। उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण में कौन थे, बिपिन चंद्र। कांग्रेस एक वास्तविक राष्ट्रवादी संस्था थी जिसने राष्ट्रवादियों को कानूनी ढांचे के तहत संगठित करने के लिए ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये थी कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आंसर आप उसका जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।